हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग हैड टू मॉडल के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग हैज टू हैव टू मतलब इसके प्रेजेंट टेंस के बारे में भी बात कर चुके हैं और इसके आने वाले वीडियो में हम विल हैव टू मतलब इसके फ्यूचर टेंस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस हैड टू मॉडल को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस बेसिक मॉडल सीरीज में मैं बहुत सारे वीडियोस पहले ही सेपरेटली वन बाय वन बना चुका हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू और हैज टू हैव टू। अगर दोस्तों अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हो तो एक बार इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा ताकि मॉडल्स की तरफ आपका नॉलेज और ज्यादा गहरा हो सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम लोग हैड टू के बारे में जानना। जैसा कि मैंने जब हैज हैव टू मतलब जो इससे पहले वाला मॉडल पढ़ाया था पिछला वीडियो, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हैज टू हैव टू है वो दो कंडीशंस में बनाया जाता है, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बनाने के। वैसे ही ये हैड टू के भी दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, तो मैं वन बाय वन दोनों स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हैड टू कब सेंटेंस में लगाया जाता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये जो हैड टू है ना, इसकी चार कंडीशंस होती है, सॉरी चार आइडेंटिफिकेशंस होती है। पहली आइडेंटिफिकेशन, नानी ने आकर पढ़ता पढ़ते पढ़ते आकर थाती थे आए। जस्ट फॉर एग्जांपल हिंदी में कैसे होंगे, मुझे बाजार जाना पड़ता था, आपको यहां आना पड़ता था, टीचर को पढ़ाना पड़ता था, मुझे फूल तोड़ने पड़ते थे, उसे मेहनत करना पड़ता था, उसे परिवार को सपोर्ट करना पड़ता था, तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता था, मुझे आपको पीटना पड़ता था। ठीक। दूसरी आइडेंटिफिकेशन, नानी ने आकर थाती थे आए। नानी ने आना चाहिए और उसके बाद थाती थे आए, तो वो हैड टू होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हिंदी में कैसे बनेंगे, मुझे बाजार जाना था, मुझे आपसे बात करनी थी, उसे पढ़ाई करनी थी, मुझे एग्जाम में टॉप करना था, मुझे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने थे, हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना था, उन्हें क्रिकेट खेलना था, विराट कोहली को रिकॉर्ड बनाना था। दोस्तों इसी तरह अगर तीसरी आइडेंटिफिकेशन देखें, नानी ने आकर पढ़ा पढ़ी पढ़े, मुझे बाजार जाना पड़ा, तुम्हें खाना खाना पड़ा, उसे सब्जियां बेचना पड़ा, मुझे नया मोबाइल खरीदना पड़ा, तुम्हें एग्जाम में टॉप करना पड़ा, मुझे अच्छे मार्क्स लाने पड़े, मुझे जॉब ढूंढना पड़ा, मुझे मेरे परिवार को सपोर्ट करना पड़ा। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, नानी ने आकर पढ़ा था, पढ़ी थे या पढ़े थे, इस तरह के वर्ड्स भी आते हैं तो ये सेंटेंसेस हैड टू में ही बनेंगे। जैसे उसे गाना गाना पड़ा था, मुझे सब्जियां बेचनी पड़ी थी, उन्हें यहां आना पड़ा था, हमें फूल तोड़ने पड़े थे। तो अगर ये चारों आइडेंटिफिकेशंस में से कोई भी हिंदी सेंटेंसेस बनते हैं तो वो बनेंगे हैड टू। अगर हम एक सेंटेंस को चारों में कन्वर्ट करें तो कैसे बनेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे बाजार जाना पड़ता था, या फिर मुझे बाजार जाना था, या फिर मुझे बाजार जाना पड़ा, या फिर मुझे बाजार जाना पड़ा था। राम को गाना गाना पड़ता था, राम को गाना गाना था, राम को गाना गाना पड़ा, या राम को गाना गाना पड़ा था। हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ता था, या हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना था, या हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ा, या फिर हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ा था। ये सब सेंटेंसेस हैड टू में ही आने वाले हैं। दोस्तों अब इसके हम लोग 5 तरह के सेंटेंसेस की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हैड टू है वो डिजायर और कंपल्शन को पास्ट में शो करता है। जैसे हम लोगों ने जब हैज टू हैव टू पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, उसमें क्या देखा था हम लोगों ने, डिजायर और कंपल्शन को हैज टू हैव टू शो करता है लेकिन प्रेजेंट में। उसी तरह ये हैड टू डिजायर और कंपल्शन को पास्ट में शो करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो, मुझे बाजार जाना पड़ता था, मजबूरी, राम को गाना गाना पड़ा, मजबूरी, राम को सब्जियां बेचनी पड़ी थी, मजबूरी। समझना आप, ये जो 3 स्ट्रक्चर्स है ना दोस्तों, ये 3, 1, 2 और ये 3, ये तीनों की तीनों मजबूरी को बताते हैं सब्जेक्ट की। जैसे टीचर को पढ़ाना पड़ता था, मजबूरी थी उसकी, टीचर को पढ़ाना पड़ा, या फिर टीचर को पढ़ाना पड़ा था। राम को गाना गाना पड़ता था, राम को गाना गाना पड़ा, या राम को गाना गाना पड़ा था। ये तीनों ही सेंटेंस मजबूरी को बताएंगे। अगर हम इच्छा की बात करेंगे तो वो कैसे होगा, इसमें ये आइडेंटिफिकेशन में, जैसे मुझे बाजार जाना था, मतलब मेरी इच्छा थी पास्ट में कि मुझे बाजार जाना था, राम को पढ़ाई करना था, तुम्हें यहां आना था, मुझे झूठ बोलना था, उसे दरवाजा खोलना था, मुझे पढ़ाई करनी थी, मुझे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने थे। तो ये इच्छा को बताता है। दोस्तों अब हम 5 तरह के सेंटेंसेस की बात करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न। दोस्तों मैं इनमें से किसी एक आइडेंटिफिकेशन को पकड़ लेता हूं और उसके हिसाब से ये पांचों में सेंटेंस बनाता हूं। कोई भी एक ले लेता हूं मैं, जैसा नानी ने आकर पढ़ा पढ़ी पढ़े, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया। जस्ट फॉर
अगर अफर्मेटिव में इसके सेंटेंसेस होंगे हिंदी में कैसे होंगे? मुझे बाजार जाना पड़ा, राम को खाना खाना पड़ा, मुझे आपको पढ़ाना पड़ा, आपको यहां आना पड़ा, उसे वर्ब याद करनी पड़ी, आपको पैसे कमाना पड़ा, मुझे पैसे खर्च करने पड़े, आपको पैसे डिपॉजिट करने पड़े। नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मुझे पैसे डिपॉजिट नहीं करने पड़े, राम को रावण को नहीं मारना पड़ा, आपको इंग्लिश नहीं सीखना पड़ा, मुझे आपको नहीं बताना पड़ा, नानी को स्टोरी नहीं सुनानी पड़ी, तुम्हें टेंस नहीं समझाना पड़ा। देन अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें हिंदी में वो कैसे होंगे? क्या तुम्हें यहां आना पड़ा? क्या राम को बाजार जाना पड़ा? क्या मुझे आपको पढ़ाना पड़ा? क्या मोहन को कुर्सी तोड़नी पड़ी? क्या राम को रावण को मारना पड़ा? अगर हम WH पैटर्न की बात करें क्यू से क्वेश्चन बनाए तो तुम्हें बाजार क्यों जाना पड़ा, मुझे आपको क्यों पढ़ाना पड़ा, मोहन को यहां क्यों आना पड़ा, स्टूडेंट्स को एडमिशन क्यों लेना पड़ा। अगर हु पैटर्न में बात करें तो सेंटेंस कैसे होंगे हिंदी में? किसे यहां आना पड़ा, किसे वहां जाना पड़ा, किसे यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ा, किसे फैन रिपेयर करना पड़ा, किसे मेहनत करना पड़ा, किसे स्ट्रगल करना पड़ा। अगर एक ही सेंटेंस को हम पांचों में ले ले तो कैसे होंगे? जैसे सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ा, सचिन को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ा, क्या सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ा, सचिन को क्रिकेट क्यों खेलना पड़ा, और किसे क्रिकेट खेलना पड़ा। मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ी, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ानी पड़ी, क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ी, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ानी पड़ी, और किसे इंग्लिश पढ़ानी पड़ी। दोस्तों यहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड टू, मतलब हैड टू सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा, इसलिए मैंने यहां कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। हम ये अंडरस्टूड है कि हैड टू सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। जस्ट फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर सेंटेंस फॉर्मिंग करेंगे तो कैसे होंगे? सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ा तो सचिन सब्जेक्ट उसके साथ लगा हैड टू, सचिन हैड टू प्ले क्रिकेट। राम को गाना गाना पड़ा सो राम हैड टू सिंग अ सॉन्ग। ऋतिक रोशन को डांस करना पड़ा सो ऋतिक रोशन हैड टू डांस। मुझे आपको पढ़ाना पड़ा सो आई हैड टू टीच यू। राम को गाना सुनना पड़ा सो राम हैड टू लिसन सॉन्ग। हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ा सो वी हैड टू सेलिब्रेट बर्थडे। डांसर को परफॉर्म करना पड़ा सो डांसर हैड टू परफॉर्म। अगर इसी तरह नेगेटिव में सेंटेंस बनाने हो दोस्तों कैसे बनाएंगे? अब ये भी दो हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन है, हैड एंड टू। जब नेगेटिव बनाना है तो एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और पिछले दूसरा जो टू है वो पीछे आ जाएगा। देखिए कैसे, मुझे बाजार नहीं जाना पड़ा, आई हैड नॉट टू गो टू मार्केट। राम को फूल नहीं तोड़ना पड़ा सो राम हैड नॉट टू प्लक फ्लावर। स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं लेना पड़ा तो स्टूडेंट्स हैड नॉट टू टेक एडमिशन। मम्मी को चाय नहीं बनानी पड़ी सो मम्मी हैड नॉट टू मेक टी। मुझे चाय नहीं पीनी पड़ी सो आई हैड नॉट टू टेक टी। चाय को पीने के लिए टेक सो आई हैड नॉट टू टेक टी। जैसे राम को रावण को नहीं मारना पड़ा सो राम हैड नॉट टू किल। किल माने जान से मारना सो राम हैड नॉट टू किल रावण। रावण को सीता को किडनैप नहीं करना पड़ा सो रावण हैड नॉट टू किडनैप सीता। टीचर को नहीं पढ़ाना पड़ा, टीचर हैड नॉट टू टीच। इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले तो कैसे बनेंगे? क्या मुझे बाजार जाना पड़ा, क्या मुझे सो हैड आई टू। आई के साथ लगता है हेड, हेड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, आई मतलब हैड आई टू बाजार जाना पड़ा सो हैड आई टू गो टू मार्केट। क्या अंकित को मैसेज भेजना पड़ा, क्या अंकित को तो हैड अंकित टू सेंड मैसेज। क्या रोहित को मैसेज रिसीव करना पड़ा, क्या रोहित को सो हैड रोहित टू रिसीव मैसेज। क्या मुझे मैसेज डिलीट करना पड़ा, क्या मुझे मतलब हैड आई टू डिलीट मैसेज। क्या तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ी, क्या तुम्हें सो हैड यू, तुम्हें मतलब यू सो हैड यू टू प्रैक्टिस। क्या डांसर को परफॉर्म करना पड़ा तो हैड डांसर टू परफॉर्म। क्या राजीव सर को मेहनत करनी पड़ी, क्या राजीव सर को सो हैड राजीव सर टू वर्क हार्ड। हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत, पर मेहनत करना अगर उसे वर्ब बनाना है तो उस हार्ड वर्क में वर्क को आगे ले जाते हैं और हार्ड पीछे हो जाता है। वर्क हार्ड मेहनत करना सो हैड राजीव सर टू वर्क हार्ड। क्या मुझे स्ट्रगल करना पड़ा सो हैड आई टू स्ट्रगल। इसी तरह अगर हम WH पैटर्न बनाना चाहे तो क्या फॉर्मूला है कि जो तीसरा वाला इंट्रोगेटिव होता है उसको चौथे में रख दो और उसको इंट्रोगेटिव के आगे WH वर्ड जोड़ दो तो हम लोग चौथा वाला सेंटेंस बना लेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल तीसरा वाला होता है क्या से, क्या मुझे बाजार जाना पड़ा। चौथा वाला होगा मुझे बाजार क्यों जाना पड़ा। क्या आपको इंग्लिश सीखना पड़ा। चौथा वाला होगा आपको इंग्लिश क्यों सीखना पड़ा। क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ी। चौथा वाला होगा मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ानी पड़ी। जरा देखते हैं कैसे। क्या सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ा तो हैड सचिन टू प्ले क्रिकेट।
सचिन को क्रिकेट क्यों खेलना पड़ा? सो व्हाई हैड सचिन टू प्ले क्रिकेट? जो हैड सचिन टू प्ले क्रिकेट है दोस्तों, उसी के आगे वाई लगा दिया। सो व्हाई हैड सचिन टू प्ले क्रिकेट? क्या मुझे राम को ब्लैकमेल करना पड़ा? क्या मुझे, सो हैड आई टू ब्लैकमेल राम, हैड आई टू ब्लैकमेल राम, उसके आगे वाई लगा दो। सो व्हाई हैड आई टू ब्लैकमेल राम? मुझे राम को ब्लैकमेल क्यों करना पड़ा? क्या विराट कोहली को रिकॉर्ड बनाना पड़ा? सो हैड विराट कोहली टू मेक रिकॉर्ड? विराट कोहली को रिकॉर्ड क्यों बनाना पड़ा? तो हैड विराट कोहली टू मेक रिकॉर्ड के आगे वाई लगा दो। सो व्हाई हैड विराट कोहली टू मेक रिकॉर्ड? क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ी? क्या आपको, सो हैड यू टू स्टडी, हैड यू टू स्टडी? आपको पढ़ाई क्यों करनी पड़ी? सो व्हाई हैड यू टू स्टडी? लास्ट वाला पैटर्न देखते हैं दोस्तों। किसे यहां आना पड़ा, किसे वहां जाना पड़ा, किसे रिकॉर्ड बनाना पड़ा, किसे रिकॉर्ड तोड़ना पड़ा? किसे यहां आना पड़ा? सो हु हैड टू कम हियर? किसे वहां जाना पड़ा? हु हैड टू गो देयर? किसे इंग्लिश सीखनी पड़ी? सो हु हैड टू लर्न इंग्लिश? किसे इंग्लिश पढ़ाना पड़ा? सो हु हैड टू टीच इंग्लिश? किसे स्ट्रगल करना पड़ा? हु हैड टू स्ट्रगल? किसे एक्सरसाइज करनी पड़ी? हु हैड टू एक्सरसाइज? किसे आराम करना पड़ा? सो हु हैड टू टेक रेस्ट? टेक रेस्ट मतलब आराम करना। सो हु हैड टू टेक रेस्ट? किसे माफी मांगनी पड़ी? माफी मांगना मतलब अपोलोजाइज। सो हु हैड टू अपोलोजाइज? किसे उसे माफ करना पड़ा? सो हु हैड टू फॉरगिव हिम? फॉरगिव मतलब माफ करना, माफी देना। सो हु हैड टू फॉरगिव हिम? ठीक है। अब ये पांचों सेंटेंस को अगर एक सेंटेंस से बनाए तो कैसे होंगे? जैसे मुझे कुर्सी तोड़ना पड़ा, मुझे मतलब आई के साथ लगा हैड टू, सो आई हैड टू ब्रेक चेयर। मुझे कुर्सी नहीं तोड़ना पड़ा, सो आई हैड नॉट टू ब्रेक चेयर। क्या मुझे कुर्सी तोड़ना पड़ा? तो हैड आगे ले आओ, हैड आई टू ब्रेक चेयर। मुझे कुर्सी क्यों तोड़ना पड़ा? व्हाई हैड आई टू ब्रेक चेयर? जो आपने बनाया ना हैड आई टू ब्रेक चेयर, इसके आगे वाई लगा दो, व्हाई हैड आई टू ब्रेक चेयर? किसे कुर्सी तोड़ना पड़ा? सो हु हैड टू ब्रेक चेयर? राम को एक्सरसाइज करना पड़ा, सो राम हैड टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज खुद एक वर्ब है, सो राम हैड टू एक्सरसाइज। राम को एक्सरसाइज नहीं करना पड़ा, सो राम हैड नॉट टू एक्सरसाइज। क्या राम को एक्सरसाइज करना पड़ा? हैड राम टू एक्सरसाइज? राम को एक्सरसाइज क्यों करना पड़ा? सो व्हाई हैड राम टू एक्सरसाइज? और किसे एक्सरसाइज करना पड़ा? सो हु हैड टू एक्सरसाइज? दोस्तों ये तो हुआ एक तरह के स्ट्रक्चर्स की बात। अब हम बात करेंगे दूसरे तरह के स्ट्रक्चर्स की, और दूसरे तरह का स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। आइए समझते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये पहले वाले स्ट्रक्चर जैसा ही है, पर अगर हम लोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न की बात करें तो जरा यहां समझिएगा। यहां पर निगेटिव बना है, देखो हैड नॉट टू, यहां पर बनेगा डिड नॉट हैव टू। यहां पर इंट्रोगेटिव बना है, हैड आगे निकला हुआ है, फिर सब्जेक्ट, फिर टू। लेकिन यहां पर इंट्रोगेटिव क्या है? डिड आगे आया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू। ये भी फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ये पास्ट सिंपल टेंस की तरह बना हुआ है दोस्तों। अगर आप पास्ट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पास्ट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है? हैड टू मतलब ये सेकंड फॉर्म को दर्शा रहा है। हैड टू किसका सेकंड फॉर्म होता है? हैज टू, और हैव टू का सेकंड फॉर्म होता है हैड टू। अब देखो यहां डिड नॉट आया है। अब डिड नॉट के बाद पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो हैड टू का फर्स्ट फॉर्म हैव टू, सिर्फ हैव टू ही आएगा, हैज टू नहीं आएगा वहां। देन ये डिड, जहां जहां डिड है वहां फर्स्ट फॉर्म, मतलब हैज टू, मतलब हैव टू और हैव टू। जहां पर डिड नहीं है वहां पर सेकंड फॉर्म। ये पास्ट सिंपल टेंस में भी होता है। पास्ट सिंपल टेंस के जो वीडियो बनाया उसको जरा ध्यान से देखिएगा, आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आएगी। आइए इसमें सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। जैसे मुझे सब्जियां बेचनी पड़ी, सो आई हैड टू सेल वेजिटेबल। मुझे सब्जियां नहीं बेचनी पड़ी, सो आई डिड नॉट हैव टू। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, इस हैड टू का फर्स्ट फॉर्म हैड टू, हैव टू। सो आई डिड नॉट हैव टू सेल वेजिटेबल। क्या मुझे सब्जियां बेचनी पड़ी? तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट गया पीछे। डिड आई हैव टू सेल वेजिटेबल? डिड आई हैव टू सेल वेजिटेबल? मुझे सब्जियां क्यों बेचनी पड़ी? सो डिड आई हैव टू सेल वेजिटेबल जो आपने बुलाया है, अब उसमें वाई लगा दो। सो वाई डिड आई हैव टू सेल वेजिटेबल? सो वाई डिड आई हैव टू सेल वेजिटेबल? और किसे सब्जियां बेचना पड़ा? सो हु हैड टू सेल वेजिटेबल?
राम को गाना पड़ा, सो राम हैड टू सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना नहीं गाना पड़ा, सो राम डिड नॉट हैव टू, अब हैड टू नहीं आएगा, राम डिड नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। क्या राम को गाना गाना पड़ा? डिड राम हैव टू सिंग अ सॉन्ग। राम को गाना क्यों गाना पड़ा? सो व्हाई डिड राम हैव टू सिंग अ सॉन्ग। किसे गाना गाना पड़ा? सो हु हैड टू सिंग अ सॉन्ग। टीचर को पढ़ाना पड़ा, टीचर हैड टू टीच। टीचर को नहीं पढ़ाना पड़ा, टीचर डिड नॉट हैव टू टीच। क्या टीचर को पढ़ाना पड़ा? तो डिड आगे आया, टीचर पीछे गया। डिड टीचर हैव टू टीच। टीचर को क्यों पढ़ाना पड़ा? सो व्हाई डिड टीचर हैव टू टीच। और किसे पढ़ाना पड़ा? सो हु हैड टू टीच। मुझे फूल तोड़ने पड़े, सो आई हैड टू प्लक फ्लावर्स। मुझे फूल नहीं तोड़ने पड़े, सो आई डिड नॉट हैव टू प्लक फ्लावर्स। क्या मुझे फूल तोड़ने पड़े? डिड आई हैव टू प्लक फ्लावर्स। मुझे फूल क्यों तोड़ने पड़े? व्हाई डिड आई हैव टू प्लक फ्लावर्स। और किसे फूल तोड़ने पड़े? सो हु हैड टू प्लक फ्लावर। राम को रावण को मारना पड़ा, सो राम हैड टू किल रावण। राम को रावण को नहीं मारना पड़ा, सो राम डिड नॉट हैव टू किल रावण। क्या राम को रावण को मारना पड़ा? सो डिड राम हैव टू किल रावण। राम को रावण को क्यों मारना पड़ा? सो व्हाई डिड राम हैव टू किल रावण। और किससे रावण को मारना पड़ा? सो हु हैड टू किल रावण। दोस्तों, ये हैड टू में मैंने दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर्स आपको समझाए और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसके बावजूद अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट इस वीडियो को खत्म करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और साथ ही इस चैनल को और इनमें आने वाले वीडियोस को आप अपने फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये सभी वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।